श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे माता रानी के दूसरे स्वरूप की कथा, माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति, माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। इस कथा को श्रवण करने मात्र से माता ब्रह्मचारिणी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें माँ ब्रह्मचारिणी की यह पावन कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या। दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। माता रानी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माता रानी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। ये 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। भक्तों, माता रानी की कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है, भक्तों, जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजन के दूसरे दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने वाला मंत्र ध्यान से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। दधाना कर पद्माभ्याम मच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, अलौकिक वस्तुओं के दर्शन कराती हैं माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस बार माँ ब्रह्मचारिणी माँ चंद्रघंटा की पूजा एक ही दिन की जाएगी, इसलिए माता रानी की कथा अवश्य श्रवण करें। भक्तों, कथा श्रवण करने मात्र से, मंत्र उच्चारण करने से, मंत्रों को सुनने मात्र से माता रानी की कृपा भक्तों को अवश्य प्राप्त होती है। जो भक्त कथा पढ़ नहीं पाते, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते, तो वह अपने मोबाइल में चलाकर अवश्य श्रवण करें। माता रानी अवश्य प्रसन्न होंगी। माता रानी का यह मंत्र पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें।
पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र के ऋता प्रसादम तनुते महायम चंद्र घंटे तु विश्रुता या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने मात्र से भक्तों को सभी अलौकिक वस्तुओं के दर्शन हो जाते हैं। माता रानी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है हमें निरंतर माता रानी के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माता रानी का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। माता रानी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है। इसीलिए माता रानी के इस स्वरूप को चंद्र घंटा कहा गया। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। माता रानी के 10 हाथ हैं। वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माता रानी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे सी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन माता रानी के इसी स्वरूप की पूजा का महत्व है। माता रानी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। भक्त, माता रानी भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। यह स्वरूप माँ भगवती का। भक्तों, माता रानी हर स्वरूप में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भक्त जिस भाव से माता रानी की पूजा आराधना करता है उसकी वह कामना माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके माता रानी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।